किसी भी समाज में कोई भी व्यक्ति हो उसको अपने बराबर लाओ, उसकी सहायता करो और उस भाई को अपने बराबर लाओ। महाराजा अग्रसेन जी की, महाराजा अग्रसेन जी की। अभी तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि महाराजा अग्रसेन जी का जो एक संदेश था 1 रुपया और 1 ईंट, वो क्यों था? क्योंकि हमारे समाज में, हमारे किसी भी शहर में अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसको, कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उसको स्थानीय लोगों की सहायता की जरूरत अवश्य होती है। तो जो संदेश हमारे महाराज जी का था, भाई उस बाहर से आने वाले बंधु को 1-1 रुपया हर परिवार से मिले और हर परिवार से 1-1 ईंट मिले, ताकि उसका मकान खड़ा हो सके उन चीजों से और उस रुपये से उसका बिजनेस खड़ा हो सके। महाराजा अग्रसेन के चरणों पर चलते हुए हम शहर के सभी अगर बंधु एक बात करते हैं कि समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सहायता होगी तो अगर समाज में अगर वाले ही नहीं, आसिफ समाज का हर व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ खड़ा होगा, ताकि वो व्यक्ति भूखा न रह सके या वो व्यक्ति असहाय न रह सके। क्योंकि आज आप लोगों को पता है कि परिवार इतने छोटे होते जा रहे हैं, हर व्यक्ति को समाज की जरूरत है, हर व्यक्ति को अपने भाईचारे की जरूरत है। अभी आपके सामने कुछ कहने की नहीं बोलूं। आज हम सब मिलकर महाराजा अग्रसेन जी की जयंती मना रहे हैं 25 गेट पर। तो हमारे ये बहुत हर्ष का विषय है। तो मैं बोलना चाहूंगा महाराजा अग्रसेन जी की, माता लक्ष्मी की। केक कटिंग कर रहे हैं तो कुछ प्रसाद लेके जाएंगे। जो जितने भी खड़े हैं ना भाई बंधु, जो दीप लाओ, दीप जला के यहाँ रख के जला लो। फिर महाराजा अग्रसेन जी की, देवी माँ लक्ष्मी जी की, महाराजा अग्रसेन जी की, देवी माँ लक्ष्मी जी की। अग्रसेन अग्रवाद का संदेश, अग्रसेन अग्रवाद का संदेश, महाराजा अग्रसेन जी की, महाराजा अग्रसेन जी की, कुलदेवी माँ लक्ष्मी जी की, कुलदेवी माँ लक्ष्मी जी की। अभी मैं सभी अगर बंधुओं को महाराजा अग्रसेन जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको विदित है कि महाराजा अग्रसेन जो है भगवान राम के पुत्र, उसके 34वें वंशज रहे और उन्होंने महाराजा उसके जो 2 वंशज थे, महाराजा सूरसेन और अग्रसेन 2 वंशज रहे, जिसमें महाराजा अग्रसेन ने देश को और जनजाति को समाजवाद का संदेश दिया। उस समय की कुरीतियों को उन्होंने कम करने का संदेश दिया और आज तक भी आज जो अहिंसा का संदेश है महाराजा अग्रसेन ने दिया। तो हम सभी अगर बंधुओं का और देशवासियों का, प्रदेशवासियों का, हल्कावासियों का यह फर्ज बनता है कि हम सब अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए पशु हत्या का निषेध करें, अहिंसा के रास्ते पर चले और महाराजा अग्रसेन के बताए रास्ते पर सभी को समानता का रास्ता दिखाने के लिए, सभी को समान दर्जा प्राप्त करवाने के लिए उनका अनुसरण करें। और महाराजा अग्रसेन का आज का ये पर्व न केवल अगर बंधु अपितु हर समाज का वर्ग, क्योंकि वह समाज को बराबरी की हक की बात करते थे, तो सभी एक करके मिलाएंगे। और यहाँ पर चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग, किसी भी लोग खड़े हैं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा उनके विचारों को समझ करके जिस प्रकार वो समानता के लिए सभी से केवल 1 ईंट और 1 रुपए का उन्होंने दान लिया था, तो आपके आसपास भी जब कभी आप कहीं पर दरिद्रता देखे, असमानता देखे, तो महाराजा अग्रसेन का अनुसरण करके उस दरिद्रता, असमानता को समाप्त करने का प्रयास करें और देश के अंदर एकता और सौहार्द और स्नेह स्थापित करने का प्रयास करें। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और महाराजा अग्रसेन और माँ लक्ष्मी का नारा करूँ। महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की, माता लक्ष्मी की। फूलों की
कहानी कलियों ने लिखी, आसमान की कहानी सितारों ने लिखी। ना रहेंगे ये अग्रवाल किसी के गुलाम, क्योंकि अग्रवाल की कहानी खुद महालक्ष्मी ने लिखी। महाराजा अग्रसेन जी की। हम सभी आज बरसी गेट के ऊपर महाराजा अग्रसेन जी का जन्म महोत्सव मना रहे हैं, केक काटकर। जो आज बहुत खुशी का त्योहार है हमारे लिए। आतिशबाजी भी की। दिवाली पर जब आतिशबाजी होती है तो बड़े बड़े देखते हैं भाई, बहुत बड़ी आतिशबाजी हुई है। आज हमारे लिए दिवाली से कम नहीं है त्योहार, जो हम ये जन्म महोत्सव मना रहे हैं। और इन महाराजा अग्रसेन जी का आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बना रहे। अग्रवाल का संदेश। हमारा के बाहर शादी सभा में हमारा विष्णु जो है वहाँ पर बड़े धूमधाम से पूजन अर्चना कर रहे हैं। अब वर्ष गेट पर हम सब इकट्ठे होकर के आज इस पावन पर्व को मना रहे हैं। महाराजा अग्रसेन जयंती हम सबके लिए एक बड़ा ही खास का विषय है, क्योंकि हमारे पूर्व नेता, हमारे पूर्वज और हमें मार्गदर्शन देने वाले हमारे महाराज अग्रसेन जी, उनकी जयंती आज आप हम मिलकर मना रहे हैं। बड़े हर्ष की बात है। तो जो उन्होंने हमें संदेश दिया, जो मार्गदर्शन दिया, उसी पर चल करके आज अग्रबंधु पूरे भारतवर्ष में जो भी पुनीत कार्य होते हैं, धर्मशाला निर्माण, कोई खुदाना, जो भी पानी की व्यवस्था करना, सभी के अंदर आगे रहते हैं। तो हर्षी के अंदर हमारा ये संदेश रहेगा कि आप और हम मिल करके एक तरह के शुभ कार्य प्रारंभ रखें, मिलजुल करके भाईचारा बनाए रखें, जैसा उनका संदेश था। तो मिल करके तो बोले महाराजा अग्रसेन जी की, देवी महालक्ष्मी की। चरणों में तेरे हरे दास आया हूँ, तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे हरे दास आया हूँ। और सोचा है दरबार तुम्हारा, संकट काटो श्याम हमारा, दरबार तुम्हारा, संकट काटो श्याम हमारा। जब जब भीड़ बड़ी भक्तों पर दाता नंगे पाँव पधारा, जब जब भीड़ बड़ी भक्तों पर दाता नंगे पाँव पधारा। दुख हरना मेरा, दुख हरना तेरा गुण गाया हूँ, चरणों में तेरे हरे दास आया हूँ। श्याम बाबा, श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे हरे दास आया हूँ। दीन दयाल जाके कागर दी को खाली मेरी गागर, दीन दयाल जाके कागर क्यों खाली मेरी गागर। बिनती मेरी तुम सुन लेना श्याम मुरारी है नटनागर, बिनती मेरी तुम सुन लेना श्याम मुरारी है नटनागर। भर देना झोली भर देना, आशीर्वाद लाया हूँ, चरणों में तेरे हरे दास लाया हूँ। श्याम बाबा, श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे हरे दास लाया हूँ। चलो कोई बात नहीं है, कोई नहीं, मन से थोड़ा काट दो जी, काट दो। चाहे एक तरफ हो जाए, थोड़ा साइड हो चक्कू है जी, है कहाँ
प्रधान जी आगे आ जाओ। आ जाओ भाई, इन्हें आगे आ भाई, थोड़ा खाना और आगे टॉफी के एक मिनट कर दूं मैं आपकी छोटे पीस कर थोड़ा सा कर रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इधर आ जाओ, बोलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ उस साइड आ जाओ पीछे से पीछे आ जाओ आराम से सचिन है, टोपी बांध दी, लो भाई दोस्तों, आप सारे एक पीस उठा लो। खारा है ये, 1 मिनट यो भाई ये बाद में दे दिए, ये केले भोग लगो एक कोई बात नहीं लगे और भी है क्या? ये हो लो जी, ले उठाओ, दे दो भैया भोगला तो आगे लो बाबू जी, लो बाबू जी, लो बात लो जी, पत्रकारों के कारण कुछ भी नहीं होता। आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, आज हमारे नाम महाराजा अग्रसेन जी की जयंती मनाई जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराजा अग्रसेन संसार के पहले समाजवादी व्यक्ति थे जिन्होंने की समाजवाद की स्थापना की। वो कैसे की? महाराजा अग्रसेन जी ने अग्रोहा शहर को बसाया, अग्रोहा स्टेट को बसाया राजा, और उसमें अनाउंसमेंट की कि जो भी यहाँ आके बसेगा, जितने भी यहाँ रहने वाले हैं, सब उसको 1 ईंट और 1 रुपया देंगे जिससे कि उसको मदद मिल सके। और ऐसा करके उन्होंने अग्रोहा धाम बसाया, और आज उनकी संतान पूरे इंटरनेशनल लेवल पे छाई हुई है। कोई ऐसा फंक्शन किसी भी शहर में नहीं होता जहाँ पर अग्रवालों की भागीदारी ना होती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कोविड का टाइम, उसमें सारी बिरादरियों ने भाग लिया था, लेकिन अग्रवालों की भी एक अहम भूमिका थी उस कोविड के टाइम में भी। इसी तरह से आज के टाइम में ले लो, आज के टाइम में बावड़ियों की धर्मशालाओं की जरूरत नहीं है, आज के टाइम में अस्पताल की जरूरत है। आप डिस्ट्रिक्ट हिसार का एग्जाम्पल ले लो। डिस्ट्रिक्ट हिसार में जिंदल हॉस्पिटल जो है, जहाँ पर सारी कैंसर की सुविधा है, हार्ट की सुविधा है, आइज की सुविधा है, ENT की सुविधा है, सारी सुविधा है, वो भी अग्रवाल है। तो इसी ढंग से मैं आपको क्या बताऊं कि अग्रवाल जो है वो समाज में अग्र रहेंगे, अग्र हैं, अग्र रहेंगे और अग्र रहते रहेंगे सदा सदा के लिए। कितने सालों से अग्र रहते चले आ रहे हैं, आगे भी अग्र रहते रहेंगे। उसका सिर्फ एक ही कारण है, दान की भावना। दान की भावना जो अग्रसेनों में है वो ना काबिले तारीफ है, उसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी ही कम है, और इसलिए इस समाज की आज तक टूटी होती है। मुझे आज भी याद है कि चाहे अग्रवाल समाज का कोई भी व्यक्ति छोटे कपड़े, गंदे कपड़े, फटे हुए कपड़े पहन के भी गांव में चले जाए तो उसको सेठ जी कह के आज भी याद किया जाता है। ये कहा जाता है, आओ सेठ जी बैठो, पानी पियो। तो ये हमारे बुजुर्गों की देन है, अग्रवालों की देन है। तो आज हम उन्हीं अग्रसेन महाराज की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अग्रवाल जी का इस दस्त विनय जी की सानिध्य में हम सब ये मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले हमने पटाखे जलाए, फिर पूजा की, अब केक काटा है और आपके समक्ष अपनी बातें रख रहे हैं सब। और मैं आपका और आपके दर्शकों का, आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें शांति दी। सर क्या नाम है आपका? पवन गोयल एडवोकेट। ये थे पवन गोयल, आपको पूरी कहानी बताइए अग्रवाल समाज की, और आप वीडियो शेयर करिए, लाइक करें। विनय जी से मिलते हैं। विनय जी हमारे पास समय समय पर याद है। विनय भाई नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप लोगों के बिना ये पर्व बनाना मैं समझता हूँ मतलब पॉसिबल नहीं है। आप लोग यहाँ पर आए और मैं आज हम लोग मिलकर महाराजा अग्रसेन जयंती बना रहे हैं। पहले हमने आपने वहाँ देखा मतलब कि महाराजा अग्रसेन चौक पर बनाई, और अब हम बरसी गेट पे बना रहे हैं। और हमारे लिए दिवाली के त्यौहार से कम नहीं है, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम अग्रवंश के हैं, और अग्रवालों का एक अलग ही मतलब की पहचान है। थैंक यू सर। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी हांसी वासियों को अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और उसके बाद मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही हर्षोल्लास का त्यौहार है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। और जो हमारे जो कुल परिवर्तक जिसको आप कह सकते हैं, जिन्होंने पूरे समाज की नींव रखी थी, ये समाजवाद का जो शब्द है ये हमारे अग्रसेन महाराज जी की देन है। ये अग्रसेन महाराज जी की देन है, तो इसको हम सार्थक करते आज हमारा समाज सारा इकट्ठा हुआ है, और इसको हम बहुत ही बढ़ चढ़कर आगे भी मनाते रहेंगे। और पहले भी हमने बहुत जोर शोर से मनाया है,
तो मैं यही कहना चाहूँगा और एक सरकार से भी मेरी मांग है कि जो अग्रोहा का जो टीला है, जैसे राखी गढ़ी की खुदाई हुई है, अग्रोहा के टीले में भी खुदाई होनी चाहिए और वहाँ से जो मिली वस्तुएं हैं वो बहुत ही हिस्टोरिकल साइट है, 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी साइट है वो भी एक खोजने का विषय है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएं और एक बार फिर पुनः सभी हांसी वासियों को अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बनाई थी। अब हम हमारे हांसी के ऐतिहासिक बरसी गेट पर भी अग्रसेन जयंती दीपावली के रूप में बना रहे हैं कि हर जाति के लोग उन्हें अपने जीवन में उतारे और हर किसी को एक दूसरे का सौहार्दपूर्ण तरीके से सहयोग करना चाहिए और सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तभी जो असली जो है श्रद्धांजलि कह लीजिए वो महाराज अग्रसेन को मिलेगी और उनका सपना साकार होगा। जय अग्रसेन, जय माता लक्ष्मी। आपकी भी नहीं आवेगी, कमाल कर दिया। शीतल प्रसाद जी, आज बड़ा शुभ दिन है, महाराज अग्रसेन की जयंती है। आप इसके बारे में दो शब्द। आज हमारे वंशज श्री महाराज अग्रसेन जी की जयंती है। आज हम बड़े खुश हैं। महाराजा शंकर जी जयंती बरसी गेट पर दीप जलाकर आतिशबाजी चलाकर हम अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और सब महाराजा अग्रसेन के वंशज सब एक होकर हांसी के सब एक होकर खुशियां मना रहे हैं। मैं इससे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। धन्यवाद सर।